हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कशंस करने वाले बच्चों जो रोटेशनल डायनामिक्स का 6 नंबर का लेक्चर्स है। बच्चों अगर आप लोगों ने थोड़ा डिटेल्स में देखा होगा तो जो हमारा न्यू सिलेबस आया है 2021 के लिए, वो थोड़ा आप लोगों को नीट जेडब्ल्यू लेवल की सही तरीके से अप्रोच देने की कोशिश कर रहा है ये लेक्चर्स। मतलब जैसे कि इसके पहले हम लोग भी बच्चों एंगल ऑफ बैंकिंग पढ़ाते थे, तो एंगल ऑफ बैंकिंग पढ़ाने का ओनली मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती, मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है इस बैंक रोड पे, मतलब जो बैंक रोड होता है वहां पे हमारी गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, इसके बारे में ही डिस्कशन किया जाता था। लेकिन बच्चों आजकल के जो न्यू सिलेबस आ चुका है उसमें पूरे के पूरे कंडीशंस हम लोग पढ़ने वाले, मतलब रोड फ्रिक्शन लेस रहा तो, मैक्सिमम स्पीड रही तो, मिनिमम स्पीड रही तो, ऐसे सवाल अलग अलग तरीके से बनने वाले हैं। उसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल भी देंगे और साथ में बच्चों आप लोगों को इसकी सही तरीके से जो अप्रोच है उस अप्रोच की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखाई देती होगी, इस डायग्राम में आप लोगों को समझ में आता होगा बच्चों कि यहाँ पे जो गाड़ी है तो हम बैंक रोड जब जाते हैं ऐसे ही, तो देखो एक ऊपर वाला सरफेस ऊपर अपर लेवल पे होता है और लोअर वाला लोअर पे होता है। ऐसे क्यों होता है, क्यों रोड का ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जाता है, क्या रीजन है। हम लोग कभी कभी देखो जब टर्न्स आता है तो देखा होगा बच्चों आप लोगों ने, टर्न्स पे हम लोगों को अपनी गाड़ी की स्पीड कम करना पड़ती है। लेकिन कभी कभी जो जहां पे रेसर कार होती है वो रेसिंग कार वाली जो चलती है बच्चों, तो वो स्पीड अपनी कम नहीं करता टर्न में भी, क्योंकि बच्चों इसका रोड जो है वो बैंक किया जाता है, मतलब अपर लेवल हायर लेवल पे होती है और लोअर लेवल पे होती है। ऐसा क्यों करते हैं, क्या करते हैं, ये सभी के आंसर आज आपको इस लेक्चर्स में मिलने वाले हैं। तो बच्चों हो सकता है कि हमारा आज का लेक्चर थोड़ा लंबा चौड़ा हो, लेकिन ये पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स, हर चीज पढ़ना बहुत जरूरी था बच्चों। इसलिए आपके पास आज व्हीकल ऑन बैंक रोड आज का हमारा जो टॉपिक है, देखो व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, जो बैंक रोड है बच्चों, है ना। इसलिए सबसे पहले बच्चों इस 3 पार्ट्स में मैं बांटने वाला हूं। डायग्राम तो दिखाई देती होगी बच्चों आपको, ये डायग्राम के थ्रू आप लोग पढ़ना है कि यहां पे सबसे पहले बच्चों जो पढ़ना है वो फ्रिक्शनल लेस है कंडीशन, ये पढ़ेंगे जो कि पहले सिलेबस में नहीं था बच्चों। नंबर 2 पढ़ने वाले बच्चों हम लोग इसकी जो मिनिमम स्पीड है, मिनिमम स्पीड कितनी होगी इस रोड पे। और नंबर 3 पढ़ने वाले बच्चों जो मैक्सिमम स्पीड, बच्चों पुराने सिलेबस ओनली एंड ओनली यही पढ़ते थे हम लोग। अब इसके फार्मूलेज अलग अलग आने वाले हैं, इसके लिए एक फार्मूला, इसके लिए स्पीड के लिए अलग फार्मूला, इसके लिए स्पीड फ्रिक्शनलेस स्पीड ही पकड़ना। लेकिन यहाँ पे अब कैसे होगा, क्या होगा, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एक पढ़ने वाले फ्रिक्शनल लेस के वहां पे जो स्पीड होगी उस स्पीड के बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। अब देखो सबसे पहले यहां पे जो अपने ये व्हीकल देख रहे हैं आप लोग, ये व्हीकल समझो कि यहां पे एक्चुअल में हमारा रोड ऐसे होता है, मुझे बैंक रोड बनाना है, मुझे टर्न लेना है ना। एक्चुअल में हमारा रोड ऐसे जाके ऐसे टर्न ले रहा है, ऐसे पकड़ता है, ठीक है, ये लेवल ऐसी होती है। लेकिन क्या करना पड़ता है बच्चों, यहां पे हम लोगों को हमारे गाड़ी के लिए एक काम करना पड़ता है। वो काम ये है कि ये जो लेवल से लेवल चेंज करना पड़ती है, मतलब ये लेवल यही रहती है, ये जो लेवल है इसको ऊपर लेके जाना पड़ता है। एक्चुअल में हमारी हॉरिजॉन्टल रोड की ये लेवल थी, करेक्ट है, मैंने इसको उठा के थोड़ा ऊपर कर दिया। देखो ये हायर लेवल ऐसे करते हैं, मतलब मैं जो डायग्राम निकाल रहा हूं ऐसे डायग्राम निकालने का मकसद क्या है ये समझना होना, क्योंकि हमारी जो गड्डी है ये गड्डी चल रही है रोड पे जुम, लेकिन जब टर्न आता है तब बैंक रोड बनाना पड़ता है। बैंक रोड का मतलब क्या है, फॉर सेफ्टी ऑफ व्हीकल मूविंग अलॉन्ग द कर्व रोड एट अ हाई स्पीड। आउटर ये चीज हायर लेवल, ये आउटर है, देखो मेरे लिए इनर है बच्चों ये, ठीक है, और ये आउटर एज है। आउटर एज कैसे मैंने कर दिया, ये ऐसे मट्टी डाल डाल के भर दिया और उसको हायर लेवल, देन द इनर एज, इस इनर एज से दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज कॉल्ड एज द बैंक रोड, ठीक है। मतलब मेरी गड्डी अगर मुझे सेफली चलाना है यहाँ पे,
बैंक रोड पे, तो आउटर रेंज को हायर करना पड़ेगी। स्पीड हाई स्पीड रखने से भी, मतलब मुझे स्पीड भी हाई रखना है, बात ध्यान रखना है। तो बच्चों ये गड्डी ऐसे करने से, मैं ये डायग्राम जो बना रहा हूं आपको समझ में आता होगा कि मैंने डायग्राम ये ऐसी क्यों बनाई है। और यहां पे सबसे मेन बच्चों, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि पहले सबसे पहले व्हीकल ऑन बैंक रोड पे जब हो, मेरी गड्डी जब बैंक रोड पे हो, तब बच्चों फ्रिक्शन नहीं है ऐसे कंसीडर करके चल रहे, फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं ऐसे मान रहे, तो भी मेरी गड्डी अच्छी से चल सकती है। ऐसी जरूरी नहीं कि फ्रिक्शन होना ही होना, फ्रिक्शन होना चलने के लिए तो थोड़ा फ्रिक्शन होना। हम लोग फ्रिक्शन लेस मतलब एकदम स्मूथ सरफेस नहीं बन रहे, थोड़ा तो फ्रिक्शन होता ही रोड के साथ, समझे ना। ओके, अब देखो इसकी गड्डी की जो वेट होगा नीचे वो होगा बच्चों mg। ये रोड इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाता होगा, तो नॉर्मल रोड परपेंडिकुलर होता है बच्चों, तो परपेंडिकुलर मतलब ये होगा। इस नॉर्मल के कंपोनेंट देखो, ये कंपोनेंट ए एंगल थीटा है, तो जिसके साथ थीटा वो होता है कॉस थीटा बच्चों, यन कॉस थीटा। और एक ये कंपोनेंट है ये यन साइन थीटा, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास है, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो मानना है मान लो। तो ये बच्चों डायग्राम एक्चुअल में ऐसी होती है रोड, लेकिन हमने रोड पे कैसे बैंक रोड किया, क्या किया, ये बताया मैंने बच्चों। इसमें कोई फ्रिक्शन है? बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं है, फ्रिक्शन कहीं जीरो होता नहीं है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हम लोग मान के चल रहे। दुनिया में अगर फ्रिक्शन नहीं तो चल ही नहीं सकेंगे हम लोग, है ना। तो यहां पे मान के चल रहे, अच्छी बात है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले मुझे यहां पे वेलोसिटी निकालनी, इसकी स्पीड निकालनी, सॉरी स्पीड निकालना है। तो मेरा उद्देश्य सबसे पहले देखो, यहां पे n cos थीटा जो है इसको बैलेंस कर रहा है mg। क्यों? क्योंकि ना तो गड्डी नीचे आ रही ना ऊपर जा रही है, बैलेंस कर रही है, वहीं पे रुकी वाली है ना, ऐसी गड्डी है ना। अगर कहीं दलदल में आदमी जाता तो कैसे नीचे 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 जाता है दलदल में, है ना, क्योंकि नीचे वाला वेट ज्यादा होता है। ये कंपोनेंट ज्यादा रहे तो नीचे आएगी, ये कंपोनेंट ज्यादा रहे तो उछल जाएगी हवा में, है ना। तो ये ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे, तो ये दोनों कंपोनेंट इक्वल टू लिखा मैंने, इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, ये जो दिख रहा है यन साइन थीटा, ये कंपोनेंट ये क्या कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। कैसे सर? क्योंकि बच्चों हमने जो रोड बनाई थी ऐसे ऐसे ये रोड बनेंगे, इसका जो जोर है वो सेंटर के तरफ है, इसलिए मेरी गाड़ी टर्न मार रही है। जब भी कोई चीज गोल घूम रही है वहां पे जो फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ध्यान में आ रहा है बच्चों? कोई गोल चीज घूम रही है, किसके? मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अगर जो गड्डी में बैठा है उसको तो फील लग रहा था होगा कि सर वो तो बाहर, मतलब जब टर्न मारते हैं ना तो मुझे फील होता है कि ऐसे झुक जाता हूं मैं। अरे जब गाड़ी चलाने वाला आदमी या कोई भी गाड़ी में बैठे जोर से टर्न मारो, क्या होता है? तो मुझे फीलिंग होती है कि कोई खींच रहा है इधर इधर बाहर की तरफ। तो यहां पे गाड़ी में जो बैठे वाला है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लगेगा बाहर। तो भी बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये है बच्चों n sin थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखा तो भी चलता है, mv स्क्वायर डिवाइड बाय, आपकी मर्जी जैसे मानना है। बाहर से देखो तो सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि गोल चीज घूम रही है ऐसी मानते हैं हम लोग, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो गड्डी में बैठे वाला है मेरे भाई, उसको लगेगा कि मुझे कोई बाहर से खींच रहा है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। और चलो दोनों को डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, n sin थीटा डिवाइड बाय m cos थीटा, है ना, इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय r डिवाइडेड बाय mg। n से n को मार दो, m से m को मार दो, साइन बाय कॉस होता है मेरे भाई tan थीटा, बचा क्या है मेरे पास? v स्क्वायर डिवाइड बाय rg। कोई टेंशन? अरे समझे, ये मुझे tan थीटा मिल रहा है बच्चों। वहां पे आपके पास अगर टेक्स्ट बुक हो तो वहां पे दिए वाला है ऐसे पॉइंट वाले, मोस्ट सेफ स्पीड कब हो सकती है? क्या लिखा है? मोस्ट सेफ स्पीड कब हो सकती है? कुछ नहीं, ये जो स्पीड है इज इक्वल टू वी स्क्वायर, इधर गया तो आर जी टैन थीटा, तो ये गया रूट में बच्चों आर जी टैन थीटा। इतनी ये आपकी जो स्पीड है बच्चों, ये स्पीड मोस्ट सेफ स्पीड है, इससे ज्यादा स्पीड हम लोग नहीं ले सकते। किसके ऊपर डिपेंड है? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये बच्चों ये है ना, ये रोड ऐसे ही जा रहा है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका एंगल ये थीटा, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा हमारी सेफ स्पीड इतनी हो सकती है। और बैंकिंग ऑफ रोड, दूसरा पॉइंट कौन सा है? बैंकिंग ऑफ रोड दिया हो तो सिंपल सा आपके पास प्रेजेंट ही है, बस उसको थीटा करो, ये tan को इधर लेके जाओ tan इनवर्स,
तो बचा मेरे पास v स्क्वायर डिवाइड बाय RG। ये बैंकिंग एंगल जो है ये मिला है। तो ये बच्चों फ्रिक्शनल लेस, इसके अंदर म्यू कहीं नहीं है। म्यू मतलब फ्रिक्शन कहीं नहीं है, मतलब फ्रिक्शनल लेस जब रहा तब हमारी मतलब स्पीड इतनी हो सकती है मैक्सिमम, थीटा इतना हो सकता है, ये सभी मतलब गाड़ी पे फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये समझकर हम लोग चल रहे हैं बच्चों। फ्रिक्शन नहीं है तब की बात है, और ऐसी बात है। तो आगे बढ़ रहे बच्चों, इसके ऊपर थोड़ा सा एक अगर सवाल हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगी चीजें, और हम लोगों को भी समझ में आएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो देखो बच्चों, यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है बच्चों, मैंने 2 सवाल लिख के रखे हैं जो कि आपके फ्रिक्शनल लेस के सवाल के ऊपर डिपेंड है। मतलब फ्रिक्शनल लेस से जब भी रोड रहा तब अपने वेलोसिटी निकाली थी √RG tan थीटा, याद है आप लोगों को। पहले सवाल है रोड इज 8 मीटर वाइड है, मतलब बच्चों ये जो मेरा रोड है ऐसे जूम ये, और इसका रेडियस ऑफ जो कर्वेचर बच्चों वो दिए वाला है उन्होंने, कहीं तो 40 दिए हो, ये 40 मीटर दिए वाला है, मतलब ये जो आर है आपका ये 40 मीटर है। और उन्होंने कहा है बच्चों कि ये जो ऊपर लेके गया मैं हाइट पे, कुछ हाइट पे ऐसे, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है उससे हाइट से लेके गया मैं ऐसे, ऐसी बात है। और उन्होंने ये जो हाइट का ये है वो है 1.28 मीटर दे वाले, देखो यहां पे कहीं तो दे वाली है ये। और ये जो रोड की वाइड है बच्चों ये हमारी 8 मीटर, ये जो दिए वाला है 8 मीटर है। यहां पे एंगल बनता होगा मेरा। अब बच्चों ध्यान से समझ लो, फाइंड द वेलोसिटी v निकालना है मुझे, और v के लिए मेरे पास फार्मूला था RG tan थीटा, ठीक है। g तो दिया है 9.8 है, थीटा भी है मेरे ख्याल से, यहां पे एंगल नहीं है, tan थीटा निकालना पड़ेगा। r दिया है, चलो मुझे जो दिया है r है मेरे पास 40 मीटर। बच्चों ये r नहीं है, ये रोड की जो ये विड्थ है ये दी वाली वाइड, और रेडियस ये दिए वाला है, समझो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वर्ड इस्तेमाल करता है, समझे, क्योंकि ये जो रोड है जूम अगर ऐसे घुमा तो ये रेडियस बनेगा, ठीक है। तो अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। जी की वैल्यू भी मुझे पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब बच्चों मुझे tan थीटा निकालना पड़ेगा, अच्छी बात है। तो मुझे बताओ बच्चों, ये वैसे ये हाइट है या हाइपोटेनियस, समझ में तो आता होगा आप लोगों को। तो अगर मैंने sin थीटा निकाला तो sin थीटा ये है 1.28 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है ये मेरे पास, सही है बच्चों, समझ में तो आ रहा है आप लोगों को। चलो तो इसको क्या कर सकता, 0.81 जा 1, बाकी रहे 4 हो गए 48, ठीक है ना, 8 6 जा 48, ओके। लेकिन बच्चों आपको पता है साइन थीटा, ये जो थीटा होता है स्मॉल थीटा, वेरी स्मॉल थीटा ये, अरे थीटा स्मॉल है ना, अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकता हूं, और इसी को हम लोग अप्रोक्सीमेटली tan थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब बच्चों जो tan थीटा की वैल्यू है 0.16 लिख सकता हूं मैं, बात समझ में आ रही है बच्चों। ये जो थीटा है ये कैसे है, ये वेरी स्मॉल थीटा है, मतलब इसको थीटा लिख सकता हूं, इस थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं हम लोग। मैथ तो होगा आपका, मैथ तो समझ में आता होगा। तो tan थीटा की वैल्यू यही मिल रही है, अच्छी बात है, मतलब इसकी सबकी वैल्यू मिल रही है। tan थीटा की भी वैल्यू मेरे पास आ गई 0.16। अगर v इज इक्वल टू √r की वैल्यू मेरे पास 40, g के 10 और इसकी 0.16, समझे। मतलब बच्चों v इज इक्वल टू, मुझे जो स्पीड निकालना वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल इस रोड पे कितनी हो सकती, मेरे गड्ढे की स्पीड कितनी रख सकता हूं मैं, ये निकाल रहा हूं। तो आपको समझ में आता होगा कि ये मिल रहा है मुझे। अरे कुछ नहीं, ये जीरो गए तो पॉइंट शिफ्ट किया मैंने 2 से, तो यहां आ गया। और इसका रूट तो सबको पता है, इसका भी रूट पता है 4 है ना, और 2, मतलब बच्चों 8 मीटर प्रति सेकंड इतनी स्पीड से इस रोड पे हम लोग हमारी गड्डी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल इस रोड पे हमारी गड्डी की जो स्पीड है, अगर आपको किलोमीटर में पूछा थे तो हम लोग 18/5 करके निकाल सकते थे, है ना, 64 ये 6 और ये डिवाइड बाय 5, मतलब ये हो गया बच्चों किलोमीटर पर, और इतने स्पीड से हम लोग भाग सकते थे। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं 2 और ये 8 ना, ये 5 2 जा 10, ये 5 8 जा किलोमीटर पर आवर। अगर आपको पूछते
तो 28 या 29 किलोमीटर, 29 मान सकते, 29 किलोमीटर से के स्पीड में से इस रोड पे हम लोग गाड़ी आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक नीचे सवाल दे चुके हैं बच्चों आपको, नीचे जो सवाल है बहुत इंटरेस्टेड सवाल है, मैं इसको वैसे ही रहने दे रहा हूं, ठीक है। आपके लिए यहां पे जगह रखी है मैंने, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो अच्छी तरह से। बच्चों ये जो क्वेश्चंस है ना, आपको ये जो क्वेश्चंस है बच्चों नीट लेवल पे, ये बोर्ड लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। सर्कुलर ट्रैक का रेडियस जो दिया है बच्चों, वही मेरे ख्याल से 50 मीटर इज टू डिजाइन टू द कार, द स्पीड दी वाली है 72 किलोमीटर पर आवर। ध्यान में रखना है, मुझे इसको मीटर पर सेकंड करना है तो 5/18। ध्यान में रखना, किलोमीटर टू पर आवर टू मीटर पर सेकंड क्यों करते हैं, क्योंकि ये एसआई यूनिट है, और एसआई यूनिट में रखने के लिए मल्टीप्लाई करना 5/18, 18 4 जा तो 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड। मुझे निकालना है बच्चों यहां पे एंगल, ठीक है ना, फाइन बैंकिंग ऑफ रोड है ना। चलो, तो थीटा इज इक्वल टू, सबको याद होगा, tan इनवर्स v स्क्वायर डिवाइड बाय rg, ये फार्मूला फेमस फार्मूला है हमारा अभी। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 20 का ये होता है 400, r की वैल्यू मेरे पास 50 और इसकी वैल्यू 9.8 है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां पे बच्चों हम लोग ये से ये मर गया, इसको बोलेंगे 8/9.8। जिनको लॉग टेबल आता है बहुत बढ़िया हो जाएगा, अगर लॉग टेबल आता है तो बच्चों लॉग करना कैसे होता है मैं बता देता हूं। लॉग ऑफ 8 एंड लॉग ऑफ 9.8, यहां पे इसका 0 पॉइंट, यहां पे भी 0 पॉइंट, जो भी आता होगा उनका सब्ट्रैक्शन करो, डिवीजन रही तो, और जो लॉग आके जो आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन करके एंटी लॉग देखना पड़ता है। अगर नहीं आता है तो मेरा वो लेक्चर जाके देखना, फिजिक्स ज्ञान लॉग टेबल बोल के आपको लॉग टेबल मिलेगा, उस लॉग टेबल को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है बच्चों 0.8163, ये आंसर मिलेगा। अब ये tan इनवर्स कैसे देखना है, अगर आपके पास बच्चों लॉग टेबल है तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे लॉग टेबल में आपको नेचुरल लॉगरिथम देखना है। कौन सा? नेचुरल लॉगरिथम। तो इस नेचुरल लॉगरिथम में आपको देखना पड़ता है 0.8 ये वैल्यू कहां है, ठीक है। तो ये आपको नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन होता है, बाद में नेचुरल tan होता है। तो 0.81 यहां पे ढूंढना पड़ेगा अंदर 0 पॉइंट। अभी देखो यहां पे 0 पॉइंट, मतलब यहां पे मुझे 39.14 ऐसे कुछ तो मिल रहा है, देख लेना बच्चों। अगर कुछ दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो, मैं दोबारा यहाँ पे लॉगरिथम की प्रैक्टिस करवा के ले लूंगा आपसे। लेकिन उतने बच्चे होना चाहिए, जितने बच्चे को कमेंट ज्यादा आएंगे उतने बच्चे के लिए मैं लॉगरिथम पढ़ा दूंगा, ठीक है। और बच्चों आप लोगों को ये विदाउट, देखिए आप देखो बोर्ड में आपको एग्जैक्टली आंसर निकालना पड़ता है, सीईटी नीट जेडब्ल्यू में आपको अंदाज से करना पड़ता है। तो अंदाज भी आ सकता है बच्चों आप लोगों को, क्योंकि tan 30 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, ये ऐसे अंदाज से मैंने कैसे पढ़ाते हैं ये भी मैंने कैसे करना चाहिए फिजिक्स में लॉग टेबल यूज, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया। आप लोग फिजिक्स ज्ञान है ना, शॉर्टकट ट्रिक ऑफ द लॉग टेबल ऐसा डालो, आपको मिल जाएगा वो लेक्चर। ओके बच्चों, इसके अलावा ये 2 सवाल मैंने इसके ऊपर ले लिए हैं। आप देखेंगे मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, मतलब बैंक रोड पे देखो फ्रिक्शनल लेस जब रहा तो रूट ऑफ आरजी tan थीटा मिला है मुझे, और tan इनवर्स v स्क्वायर डिवाइड बाय आरजी, यहां पे मैंने ये वैल्यू निकाली है। इसके अलावा बच्चों हम लोग क्या करने वाले अभी सेकंड, इसमें v मिनिमम निकालना है मुझे। अच्छी बात है सर, इसके पहले पुराने सिलेबस में नहीं है बच्चों। सही में ये सिलेबस इतना खतरनाक बनाया गया है शॉर्टकट में दिया है आपको, हम लोग पढ़ाने के लिए तैयार है, आप लोगों को टेंशन मत लेना। बोर्ड में नहीं, क्या जो बोर्ड की बुक्स देखोगे तो उसमें शॉर्टकट बहुत दी वाला है, लेकिन हम लोग कैसे आगे इक्वेशन कैसे नहीं बता देंगे, हम लोग आपके साथ है प्रेजेंट, तो टेंशन मत लेना। आप खाली बस देखना है, कमेंट्स में कमेंट डालो कि सर मुझे थोड़ा डिटेल्स में पढ़ाओ, कुछ फास्ट पढ़ाओ, तो आपके कमेंट्स के ऊपर हम लोग डिसाइड करने वाले। तो बच्चों यहाँ पे मिनिमम स्पीड निकालनी है, मिनिमम स्पीड। अगर वो डायग्राम देखते होगे बच्चों आप लोग, अब देखो यहां पे आपको तो ये बात समझ में आएगी मैंने ये डायग्राम कहां से निकाली है, कहां से नहीं, ये बात समझ में आई है। आप देखो बच्चों यहां पे, मतलब ये जो रोड है, ये रोड हमारी ऐसी है और इस रोड पे हमारी गड्डी जा रही है कि नहीं। तो यहां पे अगर मैं बना दूं डायग्राम, तो ये डायग्राम ये ऐसी लगेगी आपको, ठीक है। ये गड्डी मेरी यहां है, आपको ये डायग्राम में भी दिखाई देता होगा, ठीक है।
तो बच्चों ये जो गड्डी है मेरी, ये अब इसका वेट नीचे है, पहले जैसे सेम डायग्राम, ठीक है। इसका नॉर्मल रिएक्शन, कभी ये सरफेस ऐसा है तो परपेंडिकुलर ऐसा होगा कि नहीं, है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर होता है। तो इसका कंपोनेंट होगा बच्चों यहाँ पे थीटा हो रहा है, क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा, और ये होगा n cos थीटा, और ये जो होगा बच्चों ये है हमारा n sin थीटा, है ना, ये परपेंडिकुलर। ओके ठीक है, ये पहली डायग्राम फ्रिक्शनल लेस की। अब मेरी स्पीड कम है बच्चों, मतलब मैं डायग्राम के नीचे लिखना चाहता हूं कि बैंक रोड लोअर स्पीड लिमिट, है ना, क्या लिखूं मैं, बैंक रोड जो है मेरा, और वो कैसे, लोअर स्पीड लिमिट, लोअर स्पीड लिमिट, मतलब स्पीड कम है, अभी स्पीड क्या है, कम है। स्पीड कम है तो मेरी गड्डी कहां आएगी, इधर आएगी बच्चों, इधर, क्योंकि ऊपर तो नहीं जा सकती ना। जो डायग्राम दिख रही है बच्चों आप लोगों को यहां पे, वो डायग्राम में देखो गड्डी तो ऊपर नहीं जाएगी, गड्डी तो नीचे आएगी, नीचे इधर आने की कोशिश करेगी अगर स्पीड कम है तो, ठीक है ना। स्पीड कम है तो गड्डी नीचे आने की कोशिश करेगा। मतलब यहां पे आप लोगों को बच्चों मैं कुछ प्रेजेंट करना चाहता हूं। ये देखो, ये रोड है मेरा ऐसे, अब यहां पे ऐसे रोड है, देखो ये रोड, समझे। तो यहां पे अगर मैं मार्कर रखूं या यहां पे, तो मेरी गड्डी इधर, स्पीड कम है, देखो स्पीड कम कर रहा हूं तो गड्डी इधर आ रही है, इधर सेंटर के तरफ आएगी। जो नीचे पार्ट है इसके यहां पे देखो मेरा मार्कर कहां आ रहा है, समझे, मेरा मार्कर किधर आ रहा है, स्पीड कम है तो इधर। तो मेरी बात समझ में आती होगी बच्चों कि मुझे यहां पे मेरी गड्डी इधर आएगी तो फ्रिक्शन अपोजिट लगता है। रिलेटिव मोशन को अपोज करने का काम है, रिलेटिव मोशन को अपोज करने का काम है, किसका, फ्रिक्शन का। मतलब मेरी गड्डी इधर आना चाहती थी, जैसे मार्कर आ रहा था वैसे मेरा फ्रिक्शन उसको रोकेगा, उसको बोलेगा रुक भैया मैं हूं ना यहाँ पे। अच्छी बात है, इसके भी कंपोनेंट होंगे, अरे फ्रिक्शन की भी कंपोनेंट होगी। तो एक कंपोनेंट इधर निकाल रहा हूं, यह एंगल यहां बनेगा, तो ये होगा फ्रिक्शन का, यस मतलब cos थीटा। बच्चों ये कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट है, क्योंकि कोई चीज रखने से नॉर्मल रिएक्शन लगाती है, अर्थ लगा रही है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। अब ये फ्रिक्शन के कंपोनेंट है, ध्यान में रखना है। और दूसरा जो होगा मेरा वो होगा एफ यस साइन थीटा। कब बच्चों, लोअर स्पीड लिमिट रही तो लोअर स्पीड, स्पीड कम है बच्चों, ये तब की बात चल रही है। ओके, अब जब भी स्पीड बदल जाएगी तब हमारे कंपोनेंट अलग आने वाले, इक्वेशन भी अलग आने वाला है। इसलिए ध्यान देना है सभी लोगों को कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अच्छा, हम लोगों को मिनिमम स्पीड निकालनी है यहां पे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले यहां पे मेरे ख्याल से आपको समझ में आता होगा कि एम जी दो चीजों को बैलेंस कर रहा है। एक कर रहा है एफ, मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन, इसलिए यस लिखा है मैंने, है ना, साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। और बच्चों ये कब तक करेगा उसको बैलेंस, मतलब ये गाड़ी नीचे आ रही है लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन उसको रोक रहा है। कब तक रोकेगा, जब तक बच्चों इसके पास मैक्सिमम फोर्स जो होगा तब तक रोकेगा। मैक्सिमम से अगर ज्यादा आपने स्पीड कम कर दी तो गड्डी नीचे आएगी। मतलब ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। मतलब मैंने स्पीड कर दी बच्चों, यहां पे जो नीचे आने वाली जो स्पीड है, समझो फॉर एग्जांपल 10 है, मेरे पास स्टैटिक, ये जो फोर्स बोलेंगे हम लोग क्योंकि निकाल सकते बाद में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है हमारे पास में जो 100 था, मैंने 10 लगाई तो भी एडजस्ट करेगा, 10 ही करेगा। मैंने 50 कर दिया तो ये 50 करता है, ठीक है। बाद में मैंने 90 कर दिया तो 90 करेगा, बाद में 100 तो बोलेगा भैया आप बस हो गया, आप नीचे जाओगे, मैं नहीं रोक पाता। मतलब इसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको डिस्कशन कर चुका हूं ये पॉइंट। ओके, मतलब बच्चों इसको रोकने की भी एक पॉसिबिलिटी होती है। कब तक रोक सकता है, जब तक उसके पास मैक्सिमम फोर्स है। उससे फोर्स अगर आपने क्रॉस कर दिया तो नीचे गड्डी आ सकती है। चलो, तो एमजी इन दोनों को बैलेंस करना है। मतलब बच्चों ये गड्डी तो वही है ना। चलो, उसके बाद में आपको दिखाई देता होगा बच्चों यहां पे एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा, ये आपके पास आ रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर। कहां से लिखते हो सर आप, कैसे? अब मुझे बता बच्चों, गड्डी नीचे आ रही है
गड्डी नीचे आ रही है क्या? नहीं, गड्डी वही जगह पे है। मतलब बच्चों यहां पे हम लोग निकाल सकते हैं कैसे? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? नहीं, हाँ चलो। अब देखो ये कहानी कैसे बना, ये इक्वेशन कैसे निकाला। मुझे बताओ बच्चों, ये जो फोर्स है यहां पे ओनली फ्रिक्शन वाला फोर्स, ये गड्डी को यहां पे एफ यस कॉस थीटा है और इधर वाला जो कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन एन साइन थीटा है। अब मुझे बताओ बच्चों, ना गड्डी इधर जा रही है ना इधर जा रही है, गाड़ी तो सीधी ऐसे जा रही है, अंदर ऐसे जा रही है, ऐसे जूम, ऐसे टर्न ले रही है, ऐसे टर्न ले रही है, ठीक है ना। गाड़ी तो ऐसे टर्न ले रही है, मतलब ना इधर ना उधर है। लेकिन बच्चों ये गाड़ी इधर होने के कारण आपका जो फोर्स है, फोर्स का कंपोनेंट मैक्सिमम इधर, क्योंकि इसको रोक पा रहा हूं, तो ये जो है उसको एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंपोनेंट से देख सकते हो, सेंट्रीपिटल से भी देख सकते हो, देखने वाले का नजरिया है ये। अरे भगवान, क्या कंफ्यूज कर रहे सर? कंफ्यूजन नहीं बच्चों, सीधा सीधा है। मेरी गड्डी ऐसे चल रही है, स्पीड कम है, मेरी गड्डी ऐसे चल रही है यहां पे, ठीक है, गाड़ी जा रही है ऐसे, तो जो देखेगा बंदा उसको तो लग रहा है यार गोल घूम रही है गाड़ी, अच्छा समझा ना। लेकिन एक्चुअल में इसकी स्पीड कम है। स्पीड कम होने से क्या गड्डी इधर गिरना चाहती थी, अंदर, मतलब अंदर आना चाहती थी, मैंने इसको रोक के रखा है। मतलब कंपोनेंट कौन सा भारी है, अंदर आने वाला है बाहर वाला? बाहर वाला भारी है बच्चों। तो ये कंपोनेंट, उसके ऊपर नेट फोर्स ये है, ये, और ये नेट फोर्स होगा तो बाहर वाले को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, इन दोनों का एडिशन कर सकते हो। और एडिशन करके हुए देखो बच्चों, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी। बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन वैसे ही आने वाला है, एन साइन थीटा है। तो आप लोग लिख सकते हैं यहां पे एन साइन थीटा, इन दोनों की एडिशन एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस एफ कॉस थीटा, नहीं प्लस, सॉरी, इन दोनों की एडिशन। मुझे एम वी स्क्वायर निकालना है, तो ये इधर लाया तो माइनस होगा, देखो ये माइनस हो रहा है। अरे इसको ला लिया इधर, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। समझे? समझ में आ रहा है? क्योंकि बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है यहां पे। ओ भगवान, कितने कंफ्यूजन। चलो तो सेकंड बाय फर्स्ट कर रहा, सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड है मेरे पास एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और ये है हमारे पास एम जी। ये बच्चों सेकंड हमारे पास एन साइन थीटा। सबको बच्चों मैं एन कॉस थीटा से कर रहा, कोई इफेक्ट होने वाला नहीं, एन कॉस थीटा। क्योंकि बच्चों ये गड्डी जो है वो ऐसे टैंजेंशियल हो रही है, तो टैन थीटा आना बहुत जरूरी है मैथमेटिकली। लग रहा है ना, अरे मेरी गड्डी ऐसे ही जा रही ना इसके रोड को लगा के, तो टैंजेंशियल ये तो टैन आना चाहिए, इसलिए कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। माइनस एफ एस कॉस थीटा, सबको एन कॉस थीटा से करो, कोई इफेक्ट इक्वेशन के ऊपर होता नहीं। ये है एफ एस साइन थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा प्लस एन कॉस थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा। सबको कर दो, बस कुछ नहीं है। एम से एम मारवा दो, एन से एन मारवा दो, कॉस से कॉस मारवा दो, ये कॉस दोनों भी मर गए बच्चों, तो कुछ नहीं, बस बचा है मेरे पास वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी। ओ साइन बाय कॉस होता है मेरे पास tan थीटा। और आपको फ्रिक्शनल फोर्स पता हो तो ये होता है म्यू एस इंटू एन, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ये होता है। लेकिन बच्चों मेरे पास एफ एस बाई म्यू एस इज इक्वल टू एन रखना पड़ेगा, नहीं सॉरी, डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू म्यू रखना पड़ेगा। तो यहां पे रख सकते हैं म्यू डिवाइड बाय स्टैटिक फ्रिक्शन है, यस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लिख सकते हैं म्यू यस tan थीटा प्लस वन। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी लिखते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट ऑफ ब्रैकेट में tan थीटा माइनस म्यू यस, 1 प्लस म्यू यस tan थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, वन एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है ना। तो इतनी मिनिमम स्पीड रखना पड़ेगी, इतनी। इससे अगर कम स्पीड रखोगे तो ये चीज बच्चों फिसल जाएगी, नीचे आ सकती है। जैसे कि अपने डायग्राम में जो मैंने पिक्चर दिया है यहां पे, वो गाड़ी नीचे आने का डर होता है। मतलब मिनिमम इससे कम नहीं रख सकता हूं मैं, क्या मिनिमम इससे कम नहीं रख सकता। रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में tan थीटा माइनस म्यू डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा, इससे कम यहां पे मिनिमम से मिनिमम इतनी स्पीड रख सकते हैं, इसके अलावा ज्यादा स्पीड कम नहीं रख सकते। बस मिनिमम, कम से कम मिनिमम स्पीड मिले बच्चों, ठीक है, कोई टेंशन है। देखो बच्चों यही डायग्राम में क्या क्या चेंजेस आए वाले हैं, क्या क्या नहीं, कुछ नहीं किया मैंने,
ये दोनों का वेट ये बैलेंस कर रहा है, इसलिए दोनों के ऐड करते हुए इसको अब देखो एक इधर है, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स मेरा इधर है बच्चों, तो फोर्स इधर लग रहा है क्योंकि उसको पकड़ के रखा है ना, फिसल रही थोड़ी चीज, पकड़ के रखा है, मतलब ये रिजल्टेंट नेट फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, बाहर वाला फोर्स, अंदर रहा तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, बाहर वाला फोर्स ज्यादा है, इसलिए चीज नीचे नहीं गिर रही। ठीक है, तो इसलिए ये इक्वेशन मिली बच्चों। कैसे मिली? देखो n sin थीटा m स्क्वायर डिवाइड बाय r प्लस f cos थीटा है, तो m स्क्वायर की वैल्यू तो ये पुटअप किए, मैंने इसका डिवीजन किया है, n cos थीटा सबको डिवाइड किया क्योंकि मुझे टैन, क्यों? क्योंकि गड्डी मेरी चल रही है, मतलब टेंजेंशियल है रोड सरफेस टायर का, है ना, तो ये मुझे मिनिमम स्पीड मिली है। अच्छी बात है सर। अब तीसरी बात बाकी है कि जो हमारे पास यहां पे निकालना है मैक्सिमम स्पीड। इसके बाद में बच्चों मैक्सिमम के लिए देखो, पहले फ्रिक्शनल लेस, बाद में वी मिनिमम निकाला, अब मैक्सिमम निकाल रहा। वी मिनिमम के लिए ये डायग्राम थी बच्चों ऊपर वाली। अब देखो, अब मेरी स्पीड बढ़ गई बच्चों, स्पीड बढ़ गई, तो अपने ये डायग्राम नीचे देख रहे हो, या ऊपर वाली जो डायग्राम दिखी बच्चों, इन डायग्राम में ये हो सकता है कि हमारी गड्डी ऊपर जा सकती है। मतलब ये जो है बच्चों, अगर हमारी स्पीड बढ़ गई है तो हमारी गड्डी ऐसे जो चल रही थी यहां से जूम, तो हो सकता है गाड़ी जूम ऐसे बाहर जा सकती है, ऐसे जूम बाहर जाने के चांसेस हो सकते हैं बच्चों, है ना, स्पीड बढ़ गई है, स्पीड बहुत ज्यादा है। तो पहले वेट है, नॉर्मल वाला जो फोर्स है n है, परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस को, ये है n, देखो यहां पे थीटा बन रहा है तो n cos थीटा, ये परपेंडिकुलर है तो n sin थीटा। ठीक है, अब फ्रिक्शन पहले इधर लग रहा था, अब इधर लगेगा, आए भगवान, अब इधर फ्रिक्शन लग रहा है, समझो क्यों? गड्डी मेरी ऊपर जा रही है ना, ऊपर ऐसे जा रही है, ऐसे, मतलब आपके पास ये है मेरे पास पार्टी, देखो रोड तो ऐसे है मेरा, देखो वो अपर सरफेस है, मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, जूम, देखो मेरा मार्कर रोड छोड़ के, ये रोड है समझो, ये जूम जूम ऐसे जा रहा है, मतलब फ्रिक्शन का इसके अपोजिट में लगेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, अपोज इधर लगेगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसलिए मैं यहां पे हमारा फ्रिक्शन फोर्स यहां पे लग रहा है। अच्छी बात है सर, तो इस फ्रिक्शन के भी कंपोनेंट हो गया, हाँ बिल्कुल होंगे। तो ये जो है यहां बन रहा है थीटा, जिसके साथ थीटा वो होता है फ्रिक्शन का कंपोनेंट है एफ यस कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट है ये इसका, तो ये होगा एफ यस साइन थीटा। समझे? कंपोनेंट को समझो बच्चों, ये फ्रिक्शन के कंपोनेंट है, ये नॉर्मल के कंपोनेंट है। पहले फ्रिक्शन इधर लग रहा था, क्यों? क्योंकि मेरी गड्डी नीचे आना चाहती थी, अब मेरी गड्डी ऊपर जा रही है ना, फ्रिक्शन अपोजिट में लग रहा है, क्यों? इसलिए बच्चों मेरी गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम है, देखो यहां पे मैंने जो डायग्राम दिखाई उसमें मैक्सिमम स्पीड है ये ऐसे, लेकिन मेरा फ्रिक्शन उसको खींच रहा है, रुक बेबा मैं हूं ना, मैं रोक दूंगा तुझे। समझ में आ रहा है ना, मतलब रोकने की कोशिश कर रहा है, जब तक मैं हूं तब तक नहीं जाने दूंगा, मतलब वो भी इसके लिए मैक्सिमम स्पीड होती है, मैक्सिमम चीजें होती है, लेकिन आपकी स्पीड है 200 की तो कोई नहीं रोकेगा, आपको तो जाना पड़ेगा भगवान के पास, कोई नहीं रोकेगा मेरे भाई। समझे? तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंस है, मतलब ऊपर वाली डायग्राम किस लिए है और नीचे वाली किस लिए, बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो बैंक रोड है बच्चों, ये भी बैंक रोड है, ये किस लिए होती है? लोअर स्पीड के लिए थी बच्चों, और ये जो है बच्चों आपको हायर स्पीड लिमिट है, हायर स्पीड लिमिट के लिए। समझे? ओके, ये डिफरेंस है, ऊपर वाली लोअर स्पीड के लिए। अच्छी बात है सर। चलो तो क्या क्या होने वाला है अब सबसे पहले बच्चों मुझे बताओ, ये जो नॉर्मल है ये दो चीजों के ऊपर निर्भर कर रहा है, n cos थीटा बैलेंस कर रहा है, किसको किसको? एक तो mg प्लस एफ या स्टैटिक फ्रिक्शन, या यस लिख रहा हूं साइन थीटा, मुझे mg होना, ओके सर, तो n cos थीटा ये इधर आए तो माइनस होगा एफ यस साइन थीटा। समझे? इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बच्चों, ये दोनों कंपोनेंट एक ही लाइन पे है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ सर बराबर है, क्योंकि सेंटर की तरफ है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और इधर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसका, है ना, आपके बुक्स में डायग्राम देखा होगा तो इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर के तरफ है सेंट्रीपिटल। अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल भी लगाना है तो थोड़ा आपका जो व्यूज है वो व्यू चेंज करना पड़ेगा बच्चों, बाकी दूसरा कुछ नहीं। तो यहाँ पे mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, ये दोनों कंपोनेंट एक ही लाइन पे इसलिए प्लस कर सकते हो मेरे भाई, तो यहाँ पे
यहां पे एफ एस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कोई टेंशन है मेरे भाई? बढ़ना है। ओके, 1 2 3 4। देखो तो यहां पे या ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बोलेंगे सर बुक्स में ऐसा दिए वाला है वैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग इंटरचेंज कर सकते बाद में। चलो दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर और फर्स्ट है एम जी। इसका इक्वेशन है मेरे पास एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा। हर टर्म को एन कॉस थीटा से डिवाइड करना है, क्योंकि बच्चों मेरी गाड़ी जो चल रही है रोड के ऊपर वो फ्रिक्शन करके चल रही है, मतलब टैंजेंट है, इसलिए कर रहा हूं। तो एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा से डिवाइड करना है, सही है ना? डिवाइडेड बाय ये एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा, सबको एन कॉस थीटा से डिवाइड करें। एफ एस साइन थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा। ओके, यम से यम पहले जैसे ही मरवा दो बच्चों, तो वी स्क्वायर बाय आर जी बच रहा है मेरे पास। यहां पे आपके पास देखो बच्चों, एन से एन मर गया तो टैन थीटा मिल रहा है। ओके सर, ये कॉस से कॉस मर गया, इसको बोलते हैं म्यू एस, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, और यहां पे ये से ये मर गया 1 माइनस, इसको बोलते हैं म्यू साइन बाय कॉस, मतलब होता है टैन थीटा। मतलब बच्चों यहां पे जो मैक्सिमम स्पीड मिल रही है, ये इधर गया तो रूट में जाएगा, ये है ना, ये इधर गया तो रूट में, आर जी टैन थीटा प्लस म्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा। ओके, या आपके बुक्स में ऐसे भी होता है, या म्यू पहले भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैक्सिमम स्पीड बच्चों इतनी थी। थोड़ा मैं एक बार रिव्यू देखना चाहता हूं, बच्चों आपकी जो स्पीड है ना, वो आपके पास पहले देखो 3 फार्मूले आ चुके हैं। ये मैक्सिमम के लिए लिख रहा हूं मैं यहां पे डायरेक्टली, तो रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस टैन थीटा 1 माइनस म्यू टैन थीटा। ठीक है, ये वी मैक्स मिला है। आपको वी मिनिमम पता है? वी मिनिमम, हाँ सर, क्या है? रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में जो लिखा था टैन थीटा माइनस म्यू डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू टैन थीटा, ये आया था फार्मूला मिनिमम के लिए। और v जो विदाउट फ्रिक्शन था, ये आर जी टैन थीटा है। ये तीनों फार्मूले देखो, ये मैक्सिमम के लिए, ये मिनिमम के लिए फ्रिक्शन लेस सरफेस रहा तो बच्चों एक कहानी है, इस कहानी को आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यहां पे हमने देखा है कि आर जी है ना ब्रैकेट में टैन थीटा माइनस म्यू 1 माइनस म्यू टैन थीटा, ये जो है ये लेस देन होना चाहिए इस v से। ठीक है, मतलब ये v ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, और ये v है ये लेस होना चाहिए मैक्सिमम से जो rg। तो बच्चों हमारी गड्डी अच्छी चल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस म्यू टैन थीटा, समझे? ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, ये कंडीशन तीनों में भी पाई जाती है। बच्चों यहां पे हम लोग फ्रिक्शन किससे बढ़ा सकते हैं? एक तो रोड रफ सरफेस होना चाहिए, रोड के ग्रिप्स जो होते उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ऐसे ही, ये तीनों चीजें बच्चों ये नीट जेडब्ल्यू लेवल पे है। तो आपको मिनिमम पूछा तो ये फार्मूला लिखो, अगर स्पीड मिनिमम पूछी तो मैक्सिमम पूछी तो ये फ्रिक्शन का वर्ड नहीं है तो ये फार्मूला लगा दो और अपना काम चलवा सकते हो। बच्चों हम लोग कुछ इसके ऊपर थोड़ा सोचना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सोचते नहीं है। देखो मिनिमम रही तो ये डायग्राम, मैक्सिमम ये, और सिंपल रही तो आपको तो पता ही है, बस सिंपल सी डायग्राम होती है एम जी, है ना, ये है एन कॉस थीटा कंपोनेंट है, बस ये एन और ये एन साइन थीटा, बस इतनी ही है। ये तीनों डायग्राम इंपॉर्टेंस है बच्चों। ऐसे सवाल नीट जेडब्ल्यू लेवल पे आते थे, लेकिन पहले पुराने सिलेबस में ऐसी चीजें नहीं बताई जाती थी। ओके, तो हम लोग अभी न्यूमेरिकल देखेंगे, जो मजा आने वाला इसमें। यहां पे मैंने 2 सवाल लिख के रखे बच्चों, ताकि आप लोगों को इस सवाल को हल करने में मदद हो जाए। ये आपका टेक्स्ट बुक में सॉल्व क्वेश्चन है, उसको देख सकते हैं आप लोग। मेरे ख्याल से आपके पास यहाँ पे जो दिया है गिवन डेटा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। रेडियस दिए वाला है बच्चों हमारे पास 9.9 मीटर है ना। बैंक एक्ट मतलब tan इनवर्स जो वैल्यू दी वाली मुझे यहाँ पे
वो मिले 0.5 वैल्यू दी वाली है, ठीक है ना। मतलब जब भी हम लोग tan थीटा लिखे तो उसकी वैल्यू आपको tan इनवर्स जो वैल्यू मिल रही है वो दी वाली है। मतलब थीटा डायरेक्टली बोल सकते हैं हम लोग इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो थीटा दिया है उसको डायरेक्टली रख सकते हैं tan थीटा की जगह पे, ठीक है। कोएफिशिएंट्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रैक एंड टायर्स ऑफ व्हीकल म्यू दी वाला है 0.2। डिटरमाइन द स्पीड लिमिट, मतलब v मिनिमम निकालना है बच्चों पहले, और मार्जिन कितनी 10% है। जब हाइयर है, जब लोअर है तब हाइयर मानेंगे, जब हाइयर है तब लोअर मानेंगे, ठीक है। कम से कम ज्यादा ज्यादा ऐसे करेंगे। तो हमारे पास इसके लिए फार्मूला मैंने आप भी निकाला है, रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में म्यू, सॉरी यहां पे tan थीटा माइनस म्यू डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा। समझे, यही फार्मूला बच्चों हमारे पास पहले। तो हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करेंगे। चलो, तो आर दिए वाले 9.1 और जी की वैल्यू बच्चों हमारे पास यहां पे आपकी बुक्स में भी दी हो तो 10 दी वाली है, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको 10 लिखना है। यहां पे tan थीटा की वैल्यू बच्चों 0.5 दी वाली है, देखो यहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं 0.5 है। म्यू की वैल्यू है 0.2 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ब्रैकेट में 0.2 मल्टीप्लाई 0.5, दोनों को मल्टीप्लिकेशन आता होगा आपको, अरे बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो v मिनिमम बच्चों हम लोग निकालने चाहते हैं कि 9.9, इसको मल्टीप्लाई मत करना, इसका 0.3 और इसका 1.1 आता है ना सबको, क्या नहीं आ रहा है? अरे ये क्या हो रहा है, 0.1 है, 0.1 प्लस 1 तो ये 1, ये 9 जा आता है ना सबको मल्टीप्लाई डिवीजन। तो बच्चों ये हो गए 3, अरे पॉइंट से तो 27। तो 27 का अब देखो स्क्वायर रूट देखने के लिए लॉग टेबल होता है, और जो बच्चों नीट जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं उनको बिल्कुल लॉग देखने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। हम लोग अंदाज से अपना अपना निकाल सकते हैं। तो इसका अंदाज से 5 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 25, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो वो तो बेचारा आंसर अंदाज से ही निकलने वाला है 196 मीटर पर सेकंड। बच्चों उन्होंने क्या बोला है, 10% मार्जिन है। अब ये मिनिमम स्पीड है तो हम लोग हाइयर ही चाहते हैं, तो हाइयर निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं बच्चों 10% में। तो ये 96 10%, समझे ना, 100 में 10% ऐड करो तो परसेंटेज में है बच्चों, 0 से 0 मर गया। जो भी आपका आंसर आता होगा v मिनिमम जो अलाउ है, मुझे क्या है जो अलाउड है ना, वो उसका कैलकुलेशन पे अगर थोड़ा सा ज्यादा चेंजिंग होने वाला है तो वो होगा इतना मीटर पर सेकंड। क्या कैलकुलेशन करके देना है आप लोगों को, सिंपल सी 11 से मल्टीप्लाई करो इसको, है ना, और एक पॉइंट शिफ्ट कर दो, क्योंकि ये 10⁻⁻1 ऊपर हो गए। देखो 11 6 बाकी 99 105 10 कैरी है ना, 11 1 21 है ना, 21 आएंगे तो कितने 2, तो यहाँ पे 11 5 55 57 आ रहा है, ठीक है। यहां पे पॉइंट आ रहा है, लेकिन ये 10⁻² है तो -1 हो गया ऊपर। तो कैलकुलेशन आता है ना, क्या करके देने की जरूरत है, तो इसलिए बच्चों मैंने करके नहीं दिया था, ठीक है। मैक्सिमम के लिए निकालेंगे, मैक्सिमम के लिए यही फार्मूला कैसे है, रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में क्या है tan थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। थोड़ा सोचोगे तो बच्चों फार्मूले लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, ये फार्मूला पहले बुक्स में था, इसको कुछ ही नहीं बच्चों, साइन चेंज करो बस, है साइन चेंज किया, हाँ देखो यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया, प्लस है माइनस है, बस यूं जो कर सकते हैं हम लोग। तो v मैक्स, क्योंकि बच्चों एक बार फ्रिक्शन ऊपर लगता है एक बार नीचे लगता है, इसलिए साइन कन्वेंशन चेंज हुए, बस साइन कन्वेंशन चेंज हुआ। आर की वैल्यू सबको पता है 9.1, ये 10 है बच्चों, ये है हमारा 0.5, ये है 0.2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस यहाँ पे 0.2 मल्टीप्लाई 0.5। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा चेंजेस क्या है ध्यान रखना है, ये 0.7 हो रहा है और ये हो रहा है 0.9। अरे 1 में से 0.1 गया तो आपको आता ही होगा
तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 77 कुछ तो होता होगा। तो V मैक्सिमम यहाँ पे 8 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, 8 पॉइंट समथिंग आंसर कुछ तो आना चाहिए। वो देख लेना बच्चों आपको कि 8 पॉइंट जो आंसर मिल रहा है मुझे 775 है ना, 8.775 मीटर पर सेकंड। अब लेस करना है बच्चों, मैक्सिमम है ना, तो कम स्पीड कितने रख सकते हैं, तो इसको सिंपल सा कर सकते हैं हम लोग 8.775, इसको 90 कम कर रहे, 10% मार्जिन रखा है ना, 10%, समझे ना। तो ये से ये मर गया, बस 9 से मल्टीप्लाई करो तो जो भी आंसर आता देख लेना। क्या करेंगे यहाँ पे 45 4 क्या रही 63, तो ये 7 6 आ गए, बाद में ये हो गए 9, तो भी 6 आ गए, 72 78 है ना, ये 10⁻⁻1 हो गया, पता है ना ऊपर जाने से। तो 7.897 जो भी आता हो देख लेना बच्चा, आप अपनी कैलकुलेशन मैक्सिमम कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये इसका आंसर था, मतलब हम लोग मिनिमम मार्जिन रखा तो, और ये इसके लिए मार्जिन के लिए 10%। नीचे दिया वाला क्वेश्चन बच्चों आप लोग खुद हल करने की कोशिश करते जाना, मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट डालना है कि ताकि मुझे पता लगे कितने बच्चे सही में पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे, लास्ट एंड फास्ट सवाल करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग अभी। तो आपके लिए जो सवाल दिया गया बच्चों, देखो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। एक सर्कुलर रोड है, रेडियस दी वाली है, रेडियस कितनी बच्चों 100 है क्या 1000 मीटर, मतलब 10⁻³ मीटर। ओके, हैज द बैंकिंग एंगल कैलकुलेट दी वाला है, मुझे एंगल दी वाला ना भैया 45 डिग्री। उसके बाद में स्लीपिंग हैविंग द मास दिए वाला है 2000 kg, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड म्यू दिए वाला है 0.5। मुझे निकालना क्या है बच्चों, यहाँ पे वी मैक्स निकालनी है। वी मैक्स के लिए मेरे पास फार्मूला है √RG ब्रैकेट में म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा। मैक्स के लिए फार्मूला है बच्चों ये, मिनिमम के लिए यहां माइनस होता है, ये याद होना बहुत जरूरी है। तो वी मैक्स मेरे ख्याल से आर की वैल्यू मेरे पास है 1000, ये 9.8 ब्रैकेट में म्यू है 0.5, tan प्लस tan 45 की वैल्यू सबको याद होगी, ये 1 म्यू है 0.5, tan है बच्चों मेरे पास 45, सबको कैलकुलेशन आना चाहिए ये 9800। अरे एक पॉइंट शिफ्ट करने में क्या है ना, तो मल्टीप्लाई ये आएगा 0.5 प्लस 1, ये 1, ये आएगा 0.5। अरे tan 45 1 है ना, 1 मल्टीप्लाई 0.5 ही आएगा ये, ठीक है। तो मतलब बच्चों वी मैक्स इतना इजी एग्जांपल होता है, हाँ 9800 मल्टीप्लाई ये हो रहा है 1.5 और ये हो रहा है 0.5, अरे एक में से आधा गया तो ये हो रहा है बच्चों 3 तो वी मैक्स इज इक्वल टू 0024 है ना, 29 ऐसा कुछ तो आ रहा है। ये तो मुझे, अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया सर, ऐसा कर दिया, तो ये तो मुझे 70 के स्क्वायर के 289, हाँ 17 के नियर अबाउटली कुछ तो ऐसा है, ये 10⁻1। तो वी मैक्स बच्चों यहाँ पे 170 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, जो नीट जेडब्ल्यू तैयारी कर रहे, और जो नहीं कर रहे उनको लॉक टेबल में रूट देखना पड़ेगा, या उसको और शिफ्ट कर सकते हैं बच्चों। रूट देखना है तो 2.94 इंटू 10⁻4 इसका रूट देखेंगे तो 1720 मीटर पर सेकंड ऐसा आंसर मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो आप अपने कैलकुलेशन के जोर पे करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ऐसे एग्जांपल करते रहिए हम आपके साथ में। चलो बेस्ट लक एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद में बच्चों जितने हो गए उतने शेयर करते जाना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्त को शेयर करना, ताकि मुझे एनर्जी मिले और ज्यादा से ज्यादा मैं लेक्चर बनाते रहूं।